हेलो गाइस, सो आज हम बात करेंगे लॉग लॉस फंक्शन की। अब ये जो लॉग लॉस फंक्शन है, ये क्लासिफिकेशन में एक बहुत ही कमाल का फंक्शन है लॉग लॉस फंक्शन। सो आज हम एक लॉग लॉस फंक्शन की बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉग लॉस फंक्शन से हम काफ़ी सारी इंटरप्रिटेशंस देखने वाले हैं। सो इसलिए लॉग लॉस फंक्शन आज हम डिस्कस कर लेंगे क्लासिफिकेशन में क्या होता है। सो जो लॉग लॉस फंक्शन की जब मैं बात करूं, सो जो लॉग लॉस फंक्शन है वो क्या है ना। सबसे पहले अपन एक बार समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास तीन चीज़ें मुझे दी हुई हैं, ठीक है। मेरे पास तीन चीज़ें हैं। कौन कौन सी दी हुई हैं? एक्स, वाई एंड वाई हैट, ठीक है। तीन चीज़ें मुझे दी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो x है, x में मेरे पास जो मेरे पॉइंट्स हैं वो ये चार पॉइंट्स हैं x में, ठीक है। ये मेरे पास कुछ चार पॉइंट्स हैं x में, x1 x2 x3 x4, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग मेरी क्लासिफिकेशन वैल्यू, मतलब x पर मेरी जो वैल्यू है 1 है, x1 पर मेरी वैल्यू 1 है, x2 पर भी 1 है, x3 पर 0 है एंड x4 पर 0 है। अब क्लासिफिकेशन में जब मैं बात करूं बाइनरी क्लासिफिकेशन की, तो केवल दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 या 0। सो मैं कह रहा हूं कि x1 के करस्पॉन्डिंग जो y है उसकी वैल्यू 1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग की 1 और x3 वाले की 0, x4 की 0, ठीक है। अब अपन ने एक प्रिडिक्शन मॉडल, मैंने मॉडल तैयार किया। अब प्रिडिक्शन जब मैंने मॉडल तैयार किया, उस हिसाब से मैंने प्रोबेबिलिटी स्कोर्स निकाले कि उसके अकर होने का चांस क्या है, उसके अकर होने का चांस क्या है। सो जब मैं अकर होने का चांस की बात कर रहा हूँ, जब मैं अकर होने का चांस मैं बता रहा हूँ कि इसके अकर होने की चांस क्या है, तो एक बार अपन चेक कर लेते हैं, कि क्या है। सो मैं कह रहा हूँ कि इसके अकर होने का चांस है 0.9, इसका है 0.6, इसका है 0.1, इसका है 0.4। एंड y hat इज नथिंग बट अवर प्रोबेबिलिटी स्कोर। ये प्रोबेबिलिटी है, इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी अपने मॉडल के हिसाब से 0.9 है, 1 होने की प्रोबेबिलिटी। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल नंबर्स लिखें, ये प्रोबेबिलिटी है। इसके 1 होने की 0.6, इसके 0 की 0.1 और इसके 0 की 0.4, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी लिखी है, ठीक है। अब अपन इसको समझते हैं, कि लॉग लॉस फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले कि लॉग लॉस फंक्शन की अगर मैं कहूं, सो इट यूजेस द प्रोबेबिलिटी स्कोर, द प्रोबेबिलिटी स्कोर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, लॉग लॉस फंक्शन यूजेस द प्रोबेबिलिटी स्कोर्स, ठीक है। अब अब देखो, अगर इसको मैं अप्लाई करूं किस पर? अपने टेस्ट सेट, ये जरूर याद रखना, किस पे अप्लाई करने की बात कर रहा हूं मैं? टेस्ट सेट पे। टेस्ट सेट की अगर मैं एन पॉइंट्स पे अप्लाई करूं, से इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा -1/n समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n log pi मल्टीप्लाई बाय yi प्लस 1 माइनस yi मल्टीप्लाई बाय log 1 माइनस पी आई। ये इसका फॉर्मूला होने वाला है, -1/n समेशन i टेंस टू 1 to n log पी आई मल्टीप्लाई बाय yi प्लस 1 माइनस yi प्लस log मल्टीप्लाई बाय log 1 माइनस पी आई, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होने वाला है। और इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? ये जो yi है ना, ये वैल्यूज हैं 1 1 0 0, ठीक है। अगर मेरे yi की वैल्यू 1 है, अगर 1 है, तो मेरा केवल ओनली ये वाला पार्ट रह जाएगा। कैसे ये वाला पार्ट मेरा रह जाएगा? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी स्कोर होगा, और अगर मैं 1 यहाँ पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये का, तो ये वाला पार्ट तो बचेगा ही नहीं। सो अगर मेरा y 1 है तो इस वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है, और अगर मेरा y 0 है तो इस वाले पार्ट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 पे 0 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, और इस पार्ट का मतलब रह जाएगा कि log 1 माइनस पी आई, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है लॉग लॉस का। तो एक बार अभी इसको अच्छे से लिख के और फिर थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो अपन को समझ में आएगा कि लॉग लॉस फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है ना।
ठीक है, इसको अब एक बार अपन लिख के देख लेते हैं अच्छे से, है ना। मैं क्या कह रहा था कि मेरा जो लॉग लॉस फंक्शन है वो अगर मेरे वाई आई की वैल्यू 1 है, वाई आई की वैल्यू अगर मेरे 1 है, तो मेरे पास केवल कितना पोर्शन रह जाएगा, इतना वाला, -1/n समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, एंड लॉग पी आई मल्टीप्लाई बाय वाई आई, अगर अपने y की वैल्यू 1 है, इफ वाई आई इक्वल्स टू 1, एंड अगर अपना वाई आई की वैल्यू अगर 0 है तो कितना पोर्शन अपन पे रह जाएगा, 1 माइनस वाई आई मल्टीप्लाई बाय लॉग 1 माइनस पी आई, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते हैं, ये अपना फॉर्मूला है, इफ वाई आई इक्वल्स टू 0 तो ये वाला एग्जिस्ट करेगा। अब देख लेते हैं इस टेबल के हिसाब से, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, वाई आई की वैल्यू 1 है और अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.9, है ना, प्रोबेबिलिटी है 0.9, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे हुआ, और तो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ माइनस, अगर मैं ये साइन अंदर ले लूँ तो माइनस लॉग ऑफ 0.9, यही आ जाएगा, यही बचेगा, बाकी ये वाला तो 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए अगर देखो, यहाँ पर भी 1 है, प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 0.6, यही आ जाएगा। अब अगला पॉइंट जो 0 है उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 0.9, और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, सबसे लास्ट वाले के लिए 0.6, यही आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस पी आई है जहाँ पर 0 है उसके लिए। सो अब एक बार देख लेते हैं, ये अब फॉर्मूला में हटा देता हूँ, अब अपन को केवल इन वैल्यूज से मतलब रह गई है ना। सो ये अपन पे 4 कुछ वैल्यूज आ गई। अब अगर इन वैल्यूज को अगर मैं कंप्यूट करके देखूं, कैलकुलेट करके देखूं, तो जब मैंने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे जो 0.9 लॉग की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी कुछ 0.047, 0.0457, और जो लॉग 0.6 की आएगी वो आएगी 0.22, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, अभी देखो, मैं जब क्लासिफिकेशन में बात कर रहा हूं तो मैं सपोज ये कह रहा हूं कि मेरा जो 0 है, ये मेरा ग्राफ है, इसमें ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। अब 0 के लिए जितनी यहां पर ये वैल्यू लेस होगी उतना ही ये 0 के करीब होगा। अगर 0.1 है मीन्स 0.1 कहीं यहां पर आ रहा होगा, 0.2 यहाँ पर आ रहा होगा, 0.3 यहाँ पर आ रहा होगा, 0.4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 0.9 एंड 1, यहाँ ये ऐसे चल रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 के करीब होगी उतना ही हम श्योरली कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 0 होगी। सो लेस प्रोबेबिलिटी फॉर 0 इज बेटर, क्योंकि 0.1 0 के करीब है ना, एंड हाई प्रोबेबिलिटी फॉर 1 इज बेटर, 0.9 करीब है 1 के, तो ये बेटर है, ठीक है। अब जैसे ये 0.6 और 0.4 है, ये दिक्कत है, क्योंकि जब ये 0.4 है तो ये क्या बता रहा है, 0.4 ये बता रहा है, जैसे मैं किसी प्रोडक्ट की बात करूं तो 0 पे मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट में नो है कि नहीं खरीदेगा, 1 में है यस के खरीदेगा कोई कस्टमर। सो जब 0.4 है तो मतलब ये है कि 40% चांस है कि वो खरीदेगा, ठीक है। अब अगर इसका चांस 40% है, ये 0 से थोड़ा सा दूर है ना, तो ये मतलब थोड़ा सा अनश्योरिटी वाली स्थिति आ गई है ना। अब जब 0.1 है इसका मतलब ये है कि 10% चांस है कि खरीदेगा, तो अगर 10% चांस है तो कम चांस है, तो अपन कह सकते हैं हाँ ये नहीं खरीदेगा, 0 कह सकते हैं। अब 0.4 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चांस, ठीक है। अब ऐसे ही 0.9 मतलब क्या है कि 90% चांस है कि कस्टमर प्रोडक्ट को बाय करेगा।
तो अपन श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ भाई 1, 0.6 मतलब 60% चांस है कि कस्टमर खरीदेगा। तो मतलब यहाँ पर एरर ज़्यादा है, कि कहाँ पर ज़्यादा है, श्योरिटी कम है 0.6 एंड 0.4 में। अब अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ लॉग लॉस के हिसाब से तो क्या आई 0.4 और 0.6 के लिए, इनके लिए ये जो वैल्यू आई वो आई 0.22 आई। और जो अपना 0.1 और 0.9 था उसके लिए वैल्यू आई वो आई 0.0457। सो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा गैप है, कितना ज़्यादा गैप है। मतलब द लॉग लॉस फंक्शन इज पेनलाइजिंग, द लॉग लॉस फंक्शन इज पेनलाइजिंग फॉर फॉर द स्मॉल प्रोबेबिलिटी स्कोर हम कह सकते हैं, मतलब स्मॉल डिसीजंस इन अ प्रोबेबिलिटी स्कोर। लॉग लॉस फंक्शन इज पेनलाइजिंग स्मॉल डिसीजन इन द प्रोबेबिलिटी स्कोर, मतलब जहां पर अपने डिसीजन की श्योरिटी थोड़ी कम है उतना ही ज़्यादा पेनलाइज कर रहा है। अब जैसे मैं कहूं कि 49% चांस है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा, 49% चांस है कि वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा। अब अगर 49% चांस है तो ये तो बिल्कुल ही अनश्योरिटी जैसी स्थिति है ना, कि 49% अगर चांस है कि प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो मतलब 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल बीच में लटक गया, बिल्कुल बीच में लटक गया। तो इसके लिए ये पीनलाइज काफ़ी ज़्यादा करेगा, काफ़ी ज़्यादा पीनलाइज करेगा। सो मतलब जहाँ पर अनश्योरिटी ज़्यादा होगी उसके लिए उतना ज़्यादा ये पीनलाइज करेगा लॉग लॉस फंक्शन। ये फ़ायदा है हमारे लॉग लॉस फंक्शन का, ठीक है, कि जितना ज़्यादा हमारे पास एरर होता है उतना ज़्यादा ये पीनलाइज करता है। अब जब मैं बात करूँ तो ये लॉग लॉस फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि लॉग लॉस फंक्शन से काफ़ी सारे जो हमारी क्लासिफिकेशन जो हमारी एल्गोरिथम है उनको हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे लॉग लॉस फंक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन आएगा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता है लॉजिस्टिक लॉस, कंसेप्ट सारा इसी का है, लॉजिस्टिक लॉस, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में आएगा हिंज लॉस। सो जो अपनी एल्गोरिथम्स हैं वो ये लॉस फंक्शन के हिसाब से डिराइव की जा सकती हैं, मतलब इसके हिसाब से अपन कॉस्ट निकाल सकते हैं, इसलिए लॉग लॉस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। अब जब मैं लॉस फंक्शन की बात करूं तो इसको अपन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाए कर सकती है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो लाए कर सकती है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू लाए कर सकती है 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लॉस फंक्शन की, है ना, लॉस फंक्शन की। एंड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 0 से 1 के बीच में ही लाए करेगी, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाए करेगी, बट जो लॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो जब हम इसको प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा प्लॉटिंग से वो कैसे बनता है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 0 है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1 है। सो अगर मैं 0 से बात करूं कि 0 से इन्फिनिटी हो सकती है तो यहाँ पर कहीं ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ये 0 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसा आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं 0 से लेके 1, ऐसा इसका कुछ ग्राफ ड्रॉ होगा, ऐसा ग्राफ इसका कुछ ड्रॉ होने वाला है। यहाँ पर इस पॉइंट पर कहीं 0 हो जाएगा, इस पॉइंट पर, फिर उसके बाद ये इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ओके, सो दिस इज अवर लॉस फंक्शन क्या है, आप इसको बस ये याद रखना है कि जो लॉस फंक्शन है पीनलाइज फॉर मोर अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये पीनलाइज करता है मॉडल को अगर जितना ज़्यादा अपनी श्योरिटी कम होगी, प्रोबेबिलिटी कुछ कम होगी, है ना, उसके लिए पीनलाइज करता है। और एक्चुअली ये लॉस फंक्शन है, सो व्हाट वी वांट मतलब जैसे ये लॉस फंक्शन है, एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि ये एरर बता रहा है, तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन इन every algorithm, we want to minimize the loss function in every algorithm. So this is all about the loss function.